हेलो दोस्त, बच्चों चैनल में आपका स्वागत है। एनआईसीएल असिस्टेंट 2024 की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन कल रिलीज हो गए और अगर अपने इसमें देखें कि इसका एग्जाम का लेवल क्या आता है। अब जो बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि इनके एग्जाम का लेवल क्या होता है, प्री का क्या होता है, मेंस का क्या होता है, मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वैकेंसीज उसके पर्टिकुलर स्टेट में कितनी है, उन सब को लेके आज का ये सेशन है। तो एनआईसीएल जो प्रीवियस ईयर एग्जाम लेवल अपने डिस्कस करेंगे वो करेंगे एनआईएसीएल असिस्टेंट लेवल वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। पैटर्न में थोड़ा चेंज है बट बड़ा चेंज नहीं है। एनआईसीएल असिस्टेंट का जो इस साल का 2024 में उसमें क्या कुछ पूछा गया था उसका एक मोटा मोटा अंदाजा लेंगे, आपका नोटिफिकेशन भी देखेंगे। अभी जो वैकेंसीज हैं स्टेट वाइज हैं और 500 टोटल वैकेंसीज। कुछ स्टेट्स हैं उनमें ठीक है, जैसे आप पे वेस्ट बंगाल अनलकी रहता है हमेशा दूसरे वैकेंसीज को लेके, तो वेस्ट बंगाल में अच्छी है। देन महाराष्ट्र में अच्छी है, तमिलनाडु में अच्छी है, दिल्ली में अच्छी है, गुजरात में अच्छी है। तो इन सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने देखें कि जो इस साल एनआईसीएल, अब एक बार अपने पहले उसको ओपन कर लें, अपने नोटिफिकेशन को देखिए। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनआईसीएल का। तो अगर इसमें आज से फॉर्म फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया, 11 नवंबर तक रहेगा। और जो ऑनलाइन एग्जाम का जो दिया है आपको, ये आपको 30 नवंबर, ये जरूर है कुछ बच्चों के लिए क्रूशियल होगी। आईपीएस मेंस की भी वही डेट है और 28 दिसंबर 2024। तो एक चीज हमेशा नोट कीजिए कि इसमें ये गैप बहुत कम है, मतलब प्री और मेंस में एक महीने का भी गैप नहीं है। फिर प्री एग्जाम होगी, फिर हफ्ते 10 दिन बाद में आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको मुश्किल से 15 दिन 16 दिन 18 दिन का ही प्रिपरेशन को मेंस के लिए टाइम मिलेगा। तो जिन बच्चों की ऑलरेडी मेंस की प्रिपरेशन है, क्योंकि पैटर्न मोर और लेस वही, थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह को और पढ़ लो, जीए को पढ़ लो जो इनसे इंश्योरेंस सेक्टर, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट जरूर जो भी बच्चे फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा वैकेंसीज का देख लें। जैसे अगर मैं देखो आंध्र में ठीक है 21 है, आसाम में 22 है, फिर जैसे बिहार में कम है, छत्तीसगढ़ में कम है, फिर गुजरात में 30 है, ये अच्छी है। कर्नाटक में 40 है, केरला में 35 है, कर्नाटक केरला दोनों में ठीक है। और देन आप देखो महाराष्ट्र में 52, वेरी गुड। देन राजस्थान में भी 35 है, ये भी अच्छी है। और तमिलनाडु में भी 35 है। और देन आगे अपने चलें, जैसे यूपी है, बड़ा स्टेट है, वैकेंसीज कम है। वेस्ट बंगाल 58 सबसे ज्यादा है। देन दिल्ली में 28 है, टोटल 500 है। कैटेगरी वाइज है, जिन भी बच्चों में कई ऐसे भी होंगे स्टेट जिसमें वैकेंसीज उतनी ज्यादा नहीं, उनके एससी एसटी की मान लो वैकेंसीज बहुत कम है या नहीं है, और बच्चा अगर जनरल से फॉर्म फिल करना चाहे तो वो ही कैन अप्लाई। उसको जो भी रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेंगे, बट आप उसको फॉर्म फिल करने से नहीं, जैसे किसी में ओबीसी की नहीं है या वीकर सेक्शन की नहीं है या एससी एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, तो फॉर्म फिल करें बट एज ए जनरल करें। ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी सभी वो जनरल चीजें, कोई चेंज नहीं है। एनआईसीएल असिस्टेंट जो इस साल हुआ था उसमें अगर मैं चेंज देखूं तो मेंस के पेपर में प्री वही है आपका, क्वांट 35 20 मिनट, रीजनिंग 35 20 मिनट, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 20 मिनट आउट ऑफ 100। सेक्शनल कट ऑफ है, ये जैसे इंग्लिश से ये आपका आ गया 20-20 मिनट, जो एग्जैक्टली बैंक पैटर्न, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ फिर भी इन्होंने रखी है। मेन एग्जाम को अगर आप देखें तो वहां ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40 थे, बट मार्क्स 50-50 थे, वो आउट ऑफ 250 था एनआईसीएल असिस्टेंट का। ये इन्होंने 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और जो टाइम दिया है वो 2 घंटे का। मतलब ये रीजनिंग में 30 मिनट, इंग्लिश में भी 30 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 30 मिनट, लेकिन जीए और कंप्यूटर में 15-15 मिनट दोनों में दिए। दोनों में कितने दिए? 15-15 मिनट। लेकिन एक चीज आप देखिए कि इसमें 200 मार्क्स का सेक्शनल कट ऑफ यहाँ भी है, और 200 मार्क्स में से 40 मार्क्स से कंप्यूटर नॉलेज की है। तो जिन बच्चों की कंप्यूटर और जी अच्छी है उनके लिए बहुत बड़ा एज रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है
कि जिन बच्चों की कंप्यूटर अच्छा है, कंप्यूटर बेस रहा है, उन बच्चों के लिए ये एग्जाम क्रैक करना कंपेरेटिवली आसान रहेगा। और इसमें कोई ऐसा कोई चेंज मुझे नहीं दिखा। हाँ, एक आपको, अगर आप अपने स्टेट से अलग फॉर्म फिल करते हैं, सबके लिए नहीं है, अगर आप देखेंगे, हाँ, candidates shortlisted in the online main exam will subsequently be called for regional language test to be conducted by the company at selected centers. The name of and address of center, time and date of this will be informed to the shortlisted candidates on our website. कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज, अब ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज अंडर स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरी अदर देन देयर डोमिसाइल स्टेट यूनियन टेरिटरी, मतलब जहां के वो हैं उनसे अलावा, हैव टू अपीयर एंड क्वालिफाई द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट सबके लिए नहीं है। जैसे आपने अगर दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जैसे आप दिल्ली के और चंडीगढ़ से भरा है, नॉर्थ में तो दोनों में हिंदी है, तो आई थिंक नहीं आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कोई अगर गुजरात वाला है और गुजरात वाला आपके राजस्थान में आ गया, राजस्थान वाला गुजरात चला गया, तो उनको ये लोकल जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसका टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स ऐड नहीं देंगे। क्लियर लिखा है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, नो स्कोर विल बी अलाउड फॉर दे। लेकिन इसकी लैंग्वेज से क्लियर कट ये लग रहा है कि उन्हीं बच्चों को ये पेपर देना पड़ेगा जो दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करें। ठीक है, अब और क्या रहेगा अभी, और इसमें कोई किसी चीज का कोई आपको डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। 15 टाइम्स के अराउंड ये प्री से मेंस में सेलेक्ट करें। अब जैसे लास्ट ईयर का लेवल पेपर का वही रहेगा मोर और लेस, जो NISCL असिस्टेंट का था। ये जैसे NISCL असिस्टेंट इस साल जो हुआ था, अगर मैं उसका देखूं, प्री में कोई चेंज नहीं था, वही पैटर्न था बैंकिंग वाले। तो इसमें अगर आप देखें क्वांट में क्या पूछा गया था, तो नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन से 20 क्वेश्चन से बहुत ही इजी थे, और ज्यादातर क्वेश्चन ओरल बन रहे थे, कोई मुश्किल से, मतलब आप ये देखिए कि ये 15 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन कोई ऐसे होंगे जो थोड़े से आपको टाइम लिया, मॉडरेट होंगे। नंबर सीरीज में भी 5 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो मॉडरेट नेचर का था, बाकी अर्थमेटिक। और यहाँ बच्चों ने, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो ये मान के चलिए कि 32-33 तक के यहाँ से अटेम्प्ट नहीं, स्कोर निकाल के लाए हैं 30 प्लस का 32-33 स्कोर करके 30 प्लस स्कोर करके आए हैं। तो आप लेवल देख लीजिए, 20 मिनट में 30 नंबर जो बच्चा ला रहा है तब जाके सिलेक्ट हो रहा है। तो इसमें यहाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट हुई, इसमें लेवल कुछ नहीं है, आपका स्पीड और एक्यूरेसी का ही गेम रहेगा। आप एग्जाम के प्रेशर में आगे कूल नहीं रह पाए, कहीं सिली मिस्टेक कर दी, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सिली मिस्टेक नहीं की देन ये ओके। दूसरा, अगर रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में भी स्लॉट वाइज थोड़ा थोड़ा उन्होंने चेंजेस किया, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखें तो जो आपका जैसे सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, चाइनीज कोडिंग, सीरीज, मीनिंगफुल पेयरिंग, इन सब से मिला के 17 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन, 17 to 20, और सभी इजी क्वेश्चन, कहीं नहीं। ब्लड रिलेशन भी बहुत इजी, ऐसा नहीं कि कोई फंसने वाली ब्लड, बहुत इजी थे। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 15 से 18, किसी में 3 पजल आ गई, किसी में 4 भी आई। जैसे 3 आई 15-15 की आएगी तो वहां से 20 नंबर आ गए, यहाँ 18 आई तो वहां से 17 का, बस ये आपका रहा। और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी जैसे लीनियर सिटिंग आ गया, स्क्वायर सिटिंग आ गया, सर्कुलर सिटिंग आ गया, एंड देन बॉक्स बेस पजल आ गई, फ्लोर की पजल आ गई, अनसर्टेन लीनियर आ गया। ठीक है, तो बड़ी आसान सी पजल, आसान सा मिसलिन, सभी कुछ आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। और यहाँ भी बच्चों ने 30 प्लस का 30-32 नंबर तक का स्कोर किया है अटेम्प्ट 35 वाले भी बच्चे थे। इंग्लिश भी बहुत आसान थी। इंग्लिश में जैसे आरसी जो पूछी गई, सभी शिफ्टों में स्टोरी बेस्ड आरसी थी, 8 से 10 मार्क्स के इसमें था। एरर डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड जो आजकल स्टैंडर्ड है उसी तरह के आसान क्वेश्चन, लेकिन पैरा जंबल जरूर एक थोड़ा सा अवेयर रहने वाली चीज है जो करीब करीब सभी स्लॉट्स में थी। पैरा जंबल
शायद एक दो कुछ एक आध स्लॉट में शायद वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी था, बट पैरा जंबल थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला। फिलर बिल्कुल आसान, वर्ड रिप्लेसमेंट बिल्कुल आसान, फ्रेज रिप्लेसमेंट आसान, सिनोनिम एंटोनिम भी जो पूछे गए वो भी बड़े आसान। तो इसमें पूरे में आप या तो आप ये मिस स्पेल्ड बिल्कुल आसान, एरर और पैरा जंबल, या थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ भी बच्चों ने शानदार स्कोर, अटेम्प्ट तो बहुत बच्चों ने 30 आउट ऑफ 30 ही किया, लेकिन मार्क्स भी कन्वर्जन अच्छा हुआ और उसका पता आपको कट ऑफ से लग रहा है। प्री जो अभी आपकी होगी वो होगी 30/11/2024 को, ठीक है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो बैंक पैटर्न है, पे क्वांट के कितने हुए आपके, अभी आपने देख ही लिया, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट। देन अगर रीजनिंग का देखें, सेम रीजनिंग। देन इंग्लिश का देखें तो 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट, तीनों में 20-20 मिनट, टोटल 1 घंटे का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग वही बैंक पैटर्न पे है, 1/4 नेगेटिव, अगर आपने गलत किया तो 1/4 नेगेटिव, पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर, बैंक पैटर्न से कुछ भी चेंज नहीं। तो जो NISL असिस्टेंट का जो था वैसे क्या वैसा, लेकिन यह मेंस में इन्होंने थोड़ा सा 28/12/24 को है, और इसमें एक गलती इन्होंने जो की है बच्चों के लिए, ये IBPS PO मेंस की भी एग्जाम डेट है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, 28/12 को इसका मेंस है। मेंस में यहाँ इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, जैसे NISL असिस्टेंट में मैं देखूं तो 250 था, NISL असिस्टेंट में जो थे क्वांट रीजनिंग, और ये NICL असिस्टेंट का है, NICL असिस्टेंट का जो इस साल का जो एग्जाम था उसमें सभी, मतलब क्वांट भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, कंप्यूटर भी, GA भी, सभी पांचों के पांचों 50 मार्क्स के ईच थे, 250 का टोटल था। लेकिन अभी जो आज का ये जो अपन देख रहे हैं NICL असिस्टेंट, इसमें इन्होंने क्या चेंज किया, सब्जेक्ट्स वही है, इक्वल वेटेज के हैं, लेकिन पांचों के पांचों 5 × 40 200 मार्क्स के होंगे, जो 250 के हुए थे वो 200 मार्क्स के, 200 मार्क्स के होंगे। और ये जो कट ऑफ भी मैं जो दिखा रहा हूँ, प्री की कट ऑफ स्टेट वाइज है, ये आपके आउट ऑफ 100 है, और ये आउट ऑफ 250 है। ये NICL असिस्टेंट की कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, NICL असिस्टेंट की इस साल की जो कट ऑफ रही थी, मोर और लेस पेपर का लेवल उसी तरीके से रहेगा। तो ये आपका NICL असिस्टेंट के पेपर का जो लेवल था, पेपर के लेवल में कोई फर्क नहीं आएगा। तो पेपर का लेवल यही है, लेकिन मेंस के लिए इन्होंने थोड़ा सा चेंज क्या किया, मेंस के लिए चेंज इन्होंने ये किया कि जो 250 का था वो 200 का कर दिया, 250 का था वो 200 का कर दिया। टाइम वही है, जैसे पहले क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इन तीनों में जो टाइम था वो 30 मिनट्स था, वो अब भी 30 मिनट्स ही है। और इन दोनों में कंप्यूटर और GA में पहले भी 15 मिनट्स ईच था, वही 15 मिनट ईच है। अब आप इसमें देखो, जो इस साल कट ऑफ रही थी NICL असिस्टेंट की, प्री की कट ऑफ है स्टेट वाइज है, तो 85 टू लेके 95 तक भी कट ऑफ थी। तो जो 90 कट ऑफ खूब स्टेट्स की थी, तो 90 आउट ऑफ 100 या 95 आउट ऑफ 100, तो आप देख लीजिए कि इसमें स्पीड और एक्यूरेसी का कितना बड़ा रोल है, और पेपर का लेवल क्या है। जहां 95 कट ऑफ रहती है, वह पेपर का लेवल नहीं होता, आपको गलतियों से बचना है और स्पीड को मेंटेन रखते हैं। दूसरा जो मेंस की कट ऑफ थी वो थी आपकी 250 में से 140 से 155 अनरिजर्व्ड, जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको ओबीएस है, जैसे जो EWS और OBC को तो बहुत बेनिफिट नहीं था, मतलब 4-5 मार्क्स का था, लेकिन ये आप देखें तो SC के कैंडिडेट से वो मोर देन 15 मार्क्स का उनके पास मार्जिन था, और जो ST के थे उनको मोर देन 25 मार्क्स का मार्जिन यहाँ था। तो 140 से 155 जो थी वो आउट ऑफ 250 थी, राइट। ये इसका पूरा आपके सीन था इस साल की कट ऑफ NICL असिस्टेंट। ये जो मैं पूरा जो आपको ये बताया,
ये 250 के थे। इस साल जो उन्होंने चेंज किया है वो मेंस में किया है, वो 200 के उन्होंने कर दिए। जैसे मैं आपको एक बार दिखाऊं भी इसमें कि क्या इन्होंने जो एग्जाम के पैटर्न में जो थोड़ा सा जो चेंज किया है, ये देखिए यहाँ सभी के सभी रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिक एबिलिटी और जीए और कंप्यूटर, सभी के सभी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 ईच, नंबर ऑफ मार्क्स 40 ईच, टाइम 30 30 30 और 15 15, मतलब टोटल एक घंटे 20 मिनट का, लेकिन उसका बाइफर्केशन भी साथ। जो आपका मीडियम जो रहेगा आइदर इंग्लिश और हिंदी, लेकिन इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में है, बाकी इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी चूज कर सकते। तो इसमें और भी कोई क्वेरी आपके मन में हो तो मैं एक चीज आपसे फिर कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे बैंकिंग सेक्टर की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको इनपुट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्री के लिए कोई इनपुट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो चांस लेना चाहिए एटलीस्ट उन स्टेट्स में जिनमें वैकेंसी थोड़ी ठीक है। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं कि लास्ट ईयर मैंने देखा है कि जिन स्टेट्स में वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, तो उससे कोई ये फर्क नहीं पड़ा, कट ऑफ में फर्क नहीं पड़ा, सिलेक्शंस में तो पड़ा, उतने बच्चे सेलेक्ट हुए, बट कट ऑफ में नहीं पड़ा, क्योंकि जहां वैकेंसीज कम थी वहां बच्चों ने कम फॉर्म फिल किए, और जहां वैकेंसीज ज्यादा थी वहां ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किए। बाकी उन वैकेंसीज का कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट फर्क मुझे नजर नहीं आया। फर्स्ट, दूसरा, जो मेंस के लिए भी अगर आप देखें तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में आपको और इनपुट डालने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर और जीए में क्या है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है या कुछ उस तरह की, जीए में भी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन भी पूछे ये करंट का ही पूछते हैं, ये ज्यादा ज्यादा इन्होंने नहीं किया था वो। इससे आपको कट ऑफ से भी लग रहा है कि 150 प्लस कट ऑफ 250 में से है, तो ठीक ही कट ऑफ, अच्छी कट ऑफ है। मतलब ये देखिए, अगर आपकी 60% से प्लस कट ऑफ है तो बहुत अच्छी कट ऑफ है। और इवन इसमें एनआईसीएल असिस्टेंट, इससे एनआईसीएल का तो मैंने पूरा भी डिटेल नहीं देखा है, लेकिन एनआईसीएल असिस्टेंट वाले में मेंस में जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो भी अच्छी खासी थी। आई थिंक 137 नंबर तो ये थे, तो कितना 55%, आई थिंक 55%, 50% और 45% कुछ इस तरह की कैटेगरीज में बांटी हुई थी, जनरल कैटेगरीज। और तो पेपर का लेवल कोई ऐसा नहीं आएगा कि आपको एडिशनल एड ऑन कुछ करना पड़ रहा है, बट सिर्फ जो बच्चे कंप्यूटर जिनकी स्ट्रेंथ है, कंप्यूटर बेस से आए हैं, वो थोड़ा सा अपना कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर्स का देख लें, और साथ ही जीए वाला, जीए कंप्यूटर जो बेटर कर जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल उतना अच्छा नहीं रहेगा, वही सेलेक्ट हो जाएगा। और ये कट ऑफ जैसे 140 से 155 जो से लेके 140 तक कट ऑफ भी आपको ये दिखा रही है कि जब 60% से ऊपर कट ऑफ रह रही है तो पेपर का लेवल नहीं है, और 55% सेक्शनल अगर वो मान के चल रहे हैं तो पेपर का लेवल नहीं। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। फिर भी आपके मन में किसी तरह की कोई भी क्वेरी इस सेशन को लेके हो तो प्लीज आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।